अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ वक्त बिताकर बहुत ही अच्छा फील हो रहा है और बहुत ही अच्छा लग रहा है। जैसा कि हमारे साथ आकिब भाई मौजूद है, अकमल भाई जो कि फैक्ट ओशियन वाले मौजूद है और शहजाद भाई जो कि IM फैक्टर वाले मौजूद है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा सफ़र शुरू हो चुका है। मौला मेरी आंखें मुझे वापस कर दे। होटल वाले मार कर भगाएंगे। भाई इनकी हालत है बहुत खराब, इनसे पूछो। मुजफ्फर भाई क्या हो गया? एनर्जी पूरी तरह लो हो चुकी है। अस्सलामु अलैकुम मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आपका इस्तकबाल है मेरे आज के व्लॉग में। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं और आकिब भाई अकमल भाई के घर मुरादाबाद आए हुए थे। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ वक्त बिताकर बहुत ही अच्छा फील हो रहा है और बहुत ही अच्छा लग रहा है। जैसा कि हमारे साथ आकिब भाई मौजूद है, अकमल भाई जो कि फैक्ट ओशियन वाले मौजूद है और शहजाद भाई जो कि IM फैक्टर वाले मौजूद है। तो हम लोगों ने कल का पूरा दिन साथ बिताया और बहुत ही अच्छा फील हुआ माशाल्लाह से। और ये छोटा सा मीटअप हमें ज़िंदगी भर इंशाल्लाह याद रहेगा, क्योंकि फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन। और इन लोगों के साथ मेरा फर्स्ट इम्प्रेशन बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही यादगार रहा। जैसा कि आकिब भाई कैसा रहा? वाकई में सफ़र तो बहुत ही ऐसा था कि माशाल्लाह ज़िंदगी भर याद रहेगा। और कहते हैं ना, ज़िंदगी की राह पर कभी कभी दोस्त कुछ ऐसे मिल जाया करते हैं कि बस यही कहा जा सकता है कि ए अल्लाह तेरा शुक्र है जो तूने मुझे इन भाइयों से और हम सबको एक दूसरे से मिलवाया। जी जी। और मैं आपके लिए कहना चाहूँगा, आपके घर पर रात बिताकर, दिन बिताकर, सुबह शाम का खाना खाकर दिल खुश हो गया। आपने किस तरह मेहमान नवाजी की मैं लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकता। और बहुत ही अच्छा लगा आपसे मिलकर। बहुत अच्छा लगा, आप सब भाइयों से मिल गए। अरे माशाल्लाह। और शहजाद भाई आपको कैसा लगा हम तमाम भाइयों के साथ? और स्पेशली अकमल भाई हमारे बहुत अच्छी खिदमत की इन्होंने यहाँ पे। अच्छा माशाल्लाह। जी जी बिल्कुल मजा आ गया बिल्कुल। और अपने आकिब भाई भी हैं यहाँ पे, इनसे भी मिलके एकदम मजा आ गया। अच्छा, मैं ब्लॉग के बीच में एक छोटा सा पॉज लेना चाहूंगा और मैं कहना चाहूंगा, एक सेकंड रुकिए, मैं कुछ लेकर आता हूँ और उसको बाद में कंटिन्यू करेंगे। तो भाई मैं ये कहना चाहूंगा कि जब कभी हम किसी के घर जाते हैं, किसी से मुलाकात करते हैं, तो ये हमारे नबी की सुन्नत है कि उसके लिए तोहफा जरूर लेकर जाएं। बिल्कुल। तो और इत्र लगाना भी सुन्नत है और इत्र गिफ्ट करना भी सुन्नत है। बेशक। तो इसलिए मैं जो है अकमल भाई के लिए ये तोहफा लेकर आया हूँ, कबूल फरमाए। और एक हमारे फैक्ट ओशियन भाई जिसे शहजाद भाई के नाम से भी जाना जाता है, तो माशाल्लाह एक तोहफा इनके लिए। तो और मेरा तोहफा आपको जब मेरी आपसे मुलाकात हुई थी तब मैंने आपको भी यही तोहफा दिया था। तो बताने का मकसद ये है कि अब आप ये सोच रहे होंगे कि हम लोग एक साथ अकमल भाई के घर पे क्यों मिले। तो हम लोगों का जैसा कि देख सकते हैं, हम तमाम लोगों का मकसद ये था कि हम अकमल भाई के घर मुरादाबाद जाते हैं, वहाँ टाइम स्पेंड करते हैं कुछ साथ में, फिर वहाँ से हम नैनीताल जाएंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब हम लोग नैनीताल जाने के लिए बिल्कुल रेडी हैं। सुबह कितने बज रहे हैं अभी? 5:30। नहीं आपकी वाली टाइमिंग देनी पड़ेगी ना। तो क्या डेट है? जो है वक्त हो रहा है 8:03 और अब इंशाल्लाह हमारा सफर स्टार्ट होने वाला है नैनीताल के लिए। जी जी बेशक। तो आप सब लोग रेडी है? बिल्कुल। तो अल्हम्दुलिल्लाह नाश्ता करके और नमाज फजर से बिल्कुल फारिग हो चुके हैं और बहुत ही अच्छा लगा। तो अब हम नैनीताल के लिए निकलने वाले हैं। कार बुक हो गई? जी हो गई। कितनी देर में आने वाले? भाई बिल्कुल रेडी है, हमें चलने तो चलिए फिर। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब हम नैनीताल जाने के लिए बिल्कुल रेडी हैं। तैयार है आप लोग? जी। और हमारी कार भी आ चुकी है माशाल्लाह से। इसी कार के जरिए हम नैनीताल जाएंगे इंशाअल्लाह अज़ीज। कितने एक्साइटेड है आप तो पहले भी जा चुके हैं। सच बताओ तो मैं जितनी मरतबा भी गया हूँ हर बार एक्साइटेड रहा हूँ, क्योंकि नेचर, ओरिजिनल नेचर तो आपको वादियों में ही मिलता है। बिल्कुल। वहाँ जाकर हम अल्लाह की कुदरत का बेहतरीन नज़ारा करेंगे और वो खूबसूरती आपको अल्लाह की कुदरत का हम दिखाएंगे, जिसे देखने से हमारा दिल खुश हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम। फिर मिलते आते हैं वहाँ से, है ना? इंतजार रहेगा इंशाल्लाह। दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह। चलिए ठीक है, अल्लाह। आप कहाँ जा रहे हैं अल्लाह हाफिज वाले? आप तो हमारे साथ जाइए। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा सफर शुरू हो चुका है। तो चलिए आप सब मिलकर सवारी में बैठने की दुआ पढ़ते हैं। सुब्हानल्लज़ी सख्खर लना हाज़ा वमा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। पढ़ लिया आप सबने? अल्हम्दुलिल्लाह। ये वो दुआ है जो हमें तमाम सफर में होने वाले हादसों से अल्लाह महफूज रखेगा इस दुआ के जरिए। मौला मेरी आंखें मुझे वापस कर दे।
आंखें मुझे वापस कर दे, ताकि एक बार मैं जी भर के मदीना देखूं। अब तो बस तेरी धुन है कि मदीना देखूं। तो अल्हम्दुलिल्लाह लगभग 70 से 80 किलोमीटर का सफ़र करने के बाद अब हम यहाँ पर चाय वगैरह पीने के लिए, मूड को फ्रेश करने के लिए रुके हैं, क्योंकि मेरी तो हालत तो बहुत ख़राब हो रही है आकिब भाई जैसे। नहीं, वैसे भी सफर में अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं तो थोड़ा बहुत रुकते रुकाते जाएं, सफर के मजे लेते हुए जाएं। अभी जो है हमारा जो है 63 किलोमीटर का सफर बाकी है, तो एक बार और थोड़ा सा चाय वाय रुक के पी लेंगे अरे कहीं पर। बिल्कुल बिल्कुल। तो आइए और पहले। और मुझे वैसे भी कार वगैरह लगती है, एक बार उल्टी हो चुकी है मुझे, और भी वोमिटिंग होने की संभावना है। तो अल्लाह से ही उम्मीद है, पूरी कोशिश करूंगा रोकने की कि आगे से वोमिटिंग ना हो, क्योंकि मुझे सफ़र बहुत ज़्यादा लगता है। लगने का मतलब गाड़ी में मैं जब बैठता हूँ तो बहुत ज़्यादा सफोकेशन होती है, जो अंदर के जो जोग्राफिया है वो हिल जाता है, जिसकी वजह से उल्टी होना शुरू हो जाती है मुझे। अब बताइए, आप लोग थक गए क्या? नहीं, मैं बिल्कुल नहीं, अल्लाह का शुक्र है, बढ़िया सफर फ्रेश है आप लोग तो बिल्कुल, बट मेरा मूड ऑफ हो गया, इसलिए कि सफ़र मुझे बहुत ज़्यादा खलता है। बट 2 दिन लेट गए। लेकिन अर्रफीकु क़ब्ल तरीक, अगर सफ़र में कोई साथी हो तो सफ़र आसान हो जाते हैं, और ये तमाम साथियों की वजह से जो सफ़र मुझे मुश्किल लग रहा था वो बहुत आसान लग रहा है। तो ये माशाल्लाह हमारे मुजफ्फर भाई का बहुत अच्छा सफर का साथी रहा है। इसी गोद में लेट कर तकरीबन 1 से 1.5 घंटा इन्होंने सफर किया है, और ये माशाल्लाह जज़ाकल्लाह। और कहते हैं कि सफर में कोई बेहतरीन साथी मिल जाए, वो भी इस जैसा, बिल्कुल बिल्कुल, एडजस्ट कर ले माशाल्लाह से। सब बहुत ही प्यारे और खुश मिजाज है, जिनके साथ वक्त गुजार के दिल खुश हो जाता है अल्हम्दुलिल्लाह। तो बताइए आकिब भाई, शहजाद भाई, अकमल भाई, क्या खाने का इरादा है? भाई मैं तो ढाबे पे आया हूँ, तो चाय पकौड़े मैं वो खाने वाला हूँ। अच्छा, आप बताइए ड्राइवर साहब, बड़ी मेहनत और मुशक्कत के साथ हमें लेकर आए, बताइए क्या? चाय, सिर्फ चाय? चलिए तो चाय से काम चलाएं। देखिए, अकमल भाई को उल्टियाँ हो रही हैं, तो ये नींबू पानी पीना पसंद करेंगे। क्या ख्याल है अकमल भाई? नींबू पानी? मैं भी वैसे चाहता हूँ नींबू पानी। मुजफ्फर भाई उल्टी तो आपको भी हो रही है, तो आप क्या पियोगे? मुझे हो चुकी है, हो नहीं रही, एक फर्स्ट टाइम हुई तो है। आप क्या पियोगे? चाय, चाय मूड फ्रेश। चाय, नींबू डाल के चाय? नींबू वाली चाय नहीं मिलेगी ना यहाँ? हाँ, नींबू चाय भी मिलती है। तो चलिए चाय पकौड़ा ही ऑर्डर करते हैं ना। डन, चाय पकौड़े। बिल्कुल बेहतरीन वही रहेगा, क्योंकि अभी सफर थोड़ा सा लंबा है। बिल्कुल बिल्कुल। और कुछ लोगों की तबीयतें भी खराब हो हाँ, रही है, और तो अगर मैं हेवी खा लूंगा तो फिर से दोबारा वोमिटिंग हो जाएगी, और बिल्कुल। अकमल भाई की भी। बिल्कुल बिल्कुल भाई, मेरे भी थोड़ा ऐसी हो रहा है। बिल्कुल। तो चलिए चाय पकौड़ा ऑर्डर करते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पकौड़े और हमारी चाय आ चुकी है। अब आप लोग बिस्मिल्लाह कीजिए। बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा आकिब भाई, शहजाद भाई और अकमल भाई, जैसा कि हम लोग होटल में आए हैं, टेबल और चेयर पर बैठकर खा रहे हैं, तो क्या टेबल और चेयर पर बैठ के खाना जायज़ है इस्लाम में? मुझे तो लगता है कि जायज़ ही है वैसे। अच्छा, और आपको क्या लगता मुझे भी है? लगता है शायद जायज़ है। आपको क्या लगता है? वीडियो देखी थी, शायद सुना था ना कि जायज़ है। अच्छा अच्छा। तो जैसा कि आपने हमारे भाइयों और दोस्तों से सुना कि टेबल और चेयर पे बैठ के खाना क्या है, जायज़ है, तो यकीनन जायज़ है। मगर पहले ऐसा था, 100 साल पहले टेबल और चेयर पे बैठ के खाना ये ईसाइयों का तरीका था। जब कोई चीज़ किसी कौम का शियार होता है, उनका तरीका होता है, उस वक्त आप उस चीज़ को अपनाएंगे तो ये क्या होगा, इस्लाम में इस चीज़ को नाजायज़ कहा जाता है। तो अब क्या है, टेबल पे बैठ के खाना और कुर्सी पे बैठ के खाना, ये क्या है, किसी कौम का आज शियार नहीं है, ये आम हो चुका है। तो इसलिए टेबल और कुर्सी पे बैठ के खाना क्या है, जायज़ है। लेकिन ज़मीन पर बैठ कर खाना हमारे नबी की सुन्नत है, वो अफजल है। अगर कोई इंसान ज़मीन पर बैठ कर हमारे नबी की सुन्नत समझते हुए खाता है तो उसे सवाब भी मिलेगा, और इसके मेडिकल भी बहुत सारे बेनिफिट है, क्योंकि हमारे नबी के हर एक तरीके में हमारे लिए सिर्फ फ़ायदा ही फ़ायदा है। लेकिन हम सफ़र में या किसी होटल में जाते हैं तो आज आम जो हो चुका है होटल और टेबल पर बैठ के खाना, तो इस तरह भी हम बैठ कर खा सकते हैं। लेकिन जब आप घर में हो तो ज़्यादा ये कोशिश करें कि आप ज़मीन पर बैठ के खाने का एहतिमाम करें, अपने नबी की सुन्नत को आम करें। इस उम्र में बचपन के मज़े लिए जा रहे, अपने बचपन के दिल को याद कर रहे। कहते हैं कि इंसान की उम्र कितनी भी हो जाए, लेकिन उसे अपना बचपन कभी नहीं भूलना चाहिए। बिल्कुल बचपन याद करने के लिए सबसे बेहतरीन लोग होते हैं दोस्त, जो आज बिल्कुल माशाल्लाह मेरे साथ है। बिल्कुल बिल्कुल। अल्हम्दुलिल्लाह
काफी लुत्फ आ रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह। करीब से थोड़ा जाइए, कुछ बोल ले हम। कैसा लग रहा है आकिब भाई? जी भाई मजा आ रहा है बिल्कुल। बताइए। वो कहते हैं ना इधर आइए, इधर यहाँ पे खड़े होइए, यहाँ एकदम जी। मजा आ रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह मजे आ गए और बचपन की यादें ताजा हो गई। बिल्कुल बिल्कुल। और वाकई में दोस्तों से मिलना क्यों जरूरी होता है ये आज हमें पता चल रहा है। क्या कहते हैं मुजफ्फर भाई? बिल्कुल बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। दोस्त एक बहुत बड़ी नेमत है, मगर ऐसा दोस्त बनाओ जिसे देखकर खुदा याद आ जाए, जिनके साथ दुनिया और दीन दोनों लेकर चलो। बेशक बेशक। अभी फिलहाल कैसा लग रहा है? मजा आ रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छा लग रहा है, मजा आ गया। होटल वाले मार के भगाएंगे, कुछ देर ऐसी कर लिया तो हरकतें। इनके बचपने अभी तक गए नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह जिंदगी में एंजॉय भी करना चाहिए, मगर हलाल तरीके से, जो कि ये मुस्कुराओ, खुश रहो, ये भी हमारे नबी की सुन्नत है। مولاي صل وسلم دائما ابدا على भाई शेर वगैरह भी याद होता है क्या इस रोड पे? बेशक बेशक। ये एक ऐसा रास्ता है जहाँ पर बहुत सारे जानवर पाए जाते हैं स्पेशली। तो यहाँ इस रास्ते पर नहीं की गई है कि आप लोग यहाँ ना रुकें, क्योंकि जानवर किसी वक्त रोड पर आ सकता है जिससे आपकी जान भी जा सकती है। ये जंगल कई 100 किलोमीटर में फैला हुआ है और ये पड़ता है जिम कॉर्बेट के रास्ते में जब नैनीताल आप जाते हैं उस वक्त। जैसा कि देख सकते हैं कि नैनीताल की वादियों में जैसे इंटर होते ही मुझे वोमिटिंग हो गई, इसलिए मुझे ऊंचाई वाले रास्ते, ऊपर नीचे वाले रास्ते रास नहीं आते। नींबू पानी 2 बना दीजिए। 30 रुपये बेच रहे हैं। अच्छा 30 रुपए। ये एक नंबर मिलेगा, एक नंबर मिलेगा। 5 रुपए किलो। ये लीजिए, बिस्मिल्लाह कीजिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा नींबू पानी तैयार होकर आ गया है। अब इसे पीकर मूड को फ्रेश करते हैं, क्योंकि वोमिटिंग के बाद मूड बहुत ही ऑफ हो चुका है। जैसा कि और आप लोगों का भी मूड ऑफ हो गया है, हमारी वजह से बार बार रोकना पड़ रहा है। जिस तरीके से मुजफ्फर भाई को उल्टी आ रही है, उन्हें देखकर बाकी सब लोगों को भी लग रहा है कि हमें भी आ जाएगी। और आप लोग तो परेशान नहीं हुए, अकमल भाई को तो खुद हो गई। देखिए देख के और हो गई मुझे भी। आप वो गलत बात है, आपको खुद हुई है, मेरा देख के नहीं हुआ है। अच्छा, सफर में जब कभी हम ट्रैवल करते हैं तो जाहिर है कि किसी एक शख्स को अगर उल्टी आ जाए या एक शख्स को किसी भी तरह की परेशानी आ जाए, दूसरे बंदे को ऑटोमेटिकली वो चीज रियलाइज होने लगती है कि मुझे भी हो जाएगी। इसी वजह से तो नींबू पानी सबके लिए बनवाया गया है, बिल्कुल, ताकि बिल्कुल। आप लोगों का भी मूड फ्रेश हो जाए। यहाँ पे बहुत ही ज्यादा सुकून है माशाल्लाह, बहुत। मैं गाड़ी में बैठने ही जा रहा था कि मुझे एक चीज नजर आ गई, चलिए मैं आपको भी दिखाता हूँ। ये देखिए, ये है चींटियों का घर माशाल्लाह। अल्लाह की हर एक मखलूक अपने अपने हिसाब से ज़िंदगी बसर करती है, मगर हमें उसका शऊर नहीं कि कौन सी मखलूक किस तरह ज़िंदगी गुजार रही है। मगर हर एक मखलूक का निज़ाम अल्लाह चला रहा है। तो कोई है जो निज़ाम हस्ती चला रहा है, वही खुदा है, वही खुदा है। फबिय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। तो तुम लोग आप लोग नहीं है वो। ये नदी है क्या नीचे? अरे नहीं, पहाड़ी है, ऊपर चढ़ते चले जाओ। हम नीचे से ही तो आ रहे हैं यार। वो बढ़ते हैं ना। बंद कर दो। अगरचे वोमिटिंग की वजह से मेरी एनर्जी बहुत ज़्यादा डाउन हो गई है, लेकिन आप अल्लाह की कुदरत के इस खूबसूरत नज़ारे को देखिए, जिसे देखने के बाद आपका दिल खुश हो जाएगा। माशाअल्लाह, देख सकते हैं क्या ही खूबसूरत नज़ारा है। मैं अभी नैनीताल की वादियों में हूँ माशाअल्लाह। इन पहाड़ों का नज़ारा आप देख सकते हैं, क्या ही खूबसूरत है माशाअल्लाह। तो आइए मुजफ्फर भाई से पूछते हैं कि मुजफ्फर भाई को क्या हो गया है। यहाँ पर उनकी बहुत ज़्यादा हालत ख़राब है, पूछते हैं एक बार। तो क्या हुआ है आपको मुजफ्फर भाई? अरे उल्टियाँ कर करके बिल्कुल एनर्जी लो हो गई है बॉडी की। अच्छा। अब कुछ मन नहीं कर रहा करने का, अब दिल कर रहा है यहीं आपको क्या हुआ है? बिल्कुल। इनको उल्टियां कर करके देखते देखते मेरी हालत खराब हो गई है। वैसे आकिब भाई को आती नहीं है शायद। हाँ, मुझे उल्टी नहीं आती है, मगर मैंने कितनी उल्टी देख ली है भाई की और ये अकमल भाई की। ये हमारे अकमल भाई साथ में, भाई ये दोनों मतलब मुजफ्फर भाई की और अकमल भाई की पार्टी सेम हो गई है, और
और हम दोनों साथ आकिब में भाई हैं, हम की लोग दोनों उल्टी साथ नहीं में। कर रहे हैं और ये दोनों दबा के और उल्टी ये कर तो रहे हैं। भाई पूरे रास्ते उल्टी की है। माशाल्लाह से इस खूबसूरत नज़ारे को देखकर दिल खुश हो गया। शहजाद भाई, नैनीताल के पहाड़ों के इतने खूबसूरत नज़ारों को छोड़कर ये मुजफ्फर भाई इस तरह से क्यों सो रहे हैं? भाई इनकी हालत है बहुत खराब, इनसे पूछो। मुजफ्फर भाई क्या हो गया? एनर्जी पूरी तरह लो हो चुकी है मीटिंग की वजह से। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि हमारे नबी फरमाते हैं कि सेहत अल्लाह की तरफ से दी गई सबसे बड़ी नेमत है, जिसे गनीमत जानो। अगर आपकी सेहत अच्छी है तो आपको हर एक चीज़ अच्छी लगेगी। अगर आपकी सेहत अच्छी नहीं है, आपका मूड अच्छा नहीं है, तो आपके सामने चाहे जितनी भी अच्छी चीज़ खाने की पेश कर दी जाए, चाहे जितना ही खूबसूरत नज़ारा आपको दिखा दिया जाए, आपका दिल कुछ भी करने का नहीं करेगा। इसलिए सेहत को, अपनी सेहत को गनीमत जानो और अल्लाह का शुक्र अदा करो कि अल्लाह ने आपको सही सलामत रखा। और मुझे उम्मीद है कि पहुँचते पहुँचते 1-2 घंटा मैं रेस्ट करूँगा तो मूड अच्छा हो जाएगा और मेरी भी सेहत अच्छी हो जाएगी। مولاي صل وسلم دائما